आप सबको सलाम। खुदावंद खुदा वादों का सच्चा खुदा है। फ़क्त सब्र करें क्योंकि सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादे की हुई चीज़ें हासिल करें। जो खुदा के वादे सच्चे हैं, जो खुदा ने हम सब से वादे किए हैं, हमने क्या करना है? उन वादों को पूरा करने के लिए हमें अपनी नज़रें सिर्फ खुदा की तरफ लगानी हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। जिस तरह हमने देखा कि भलाई और करने से हमें बाज नहीं आना, ना हमने भूलना है कि खुदावन ने हमें क्या सिखाया, क्योंकि खुदा हमसे ऐसी ही कुर्बानियाँ चाहता है जो हम चढ़ा कर उसे खुश करना जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो लुका की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 26 आयत में यूँ लिखा है, उसने उनसे कहा, तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ हो। तौरेत या नबियों की किताब। तौरेत से मुराद है यहूदी सहीफ़ों की पहली 5 किताबें। देखते हैं पैदाइश जहाँ खुदा ने दुनिया को पैदा किया, खरूज है और अबार है गिनती इस्तिश्ना। ये तौरेत की शहरियत है जो खुदा ने हम सब के लिए दी और मुकर्रर की कि हमने किस तरह इस कलाम की कुदरत को लेना है, खुदा के उन वादों को, खुदा के उन कानून को जो खुदा ने बनाए। पैदाइश में हम देखते हैं कि किस तरह खुदावन ने दुनिया को तूफ़ानों से बचाया, हर नोहा का जो तूफ़ान था उससे बचाया। और इसी तरह अगर हम देखें तो खुदा बाप ने तौरेत का आगाज़ जो शुरू से किया था, इसी तरह जब खुदा ने लोगों की दुआओं को कबूल किया, उनकी फरियादों को सुना, तो मूसा को चुन लिया गया। और मूसा के वसीले से हम देखते हैं कि किस तरह हमारे लिए 10 हुक्म दिए गए, कानून बनाया गया और हमें ये कानून इन 5 किताबों में हासिल होता है। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं तो वो खुदावन का जो सवाल था लोगों से कि किस तरह तुम कलाम पढ़ते हो, किस तरह कलाम को लेते हो, क्या आज भी हम ये कलाम को पढ़ रहे हैं? और अगर पढ़ भी रहे हैं तो क्या हम उस कलाम पर अमल कर रहे हैं? अगर हम इसी कलाम को देखेंगे, मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 17, 19, 20 में है कि उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने उससे कहा कि खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और अपने माँ की इज़्ज़त कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल और सबाब बेच कर गरीबों को दे, ताकि आसमान पर ख़जाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कलाम यही सिखाता है कि किस तरह हमने खुदा के उन पाक हुक्मों को मानना है, उस मर्ज़ी पे चलना है जो हमें दिए गए हुक्म हैं। ये कलाम में है, ये तौरेत में है। इसी तरह अगर लुका 18-20 में है कि तू हुक्मों को तो जानता है, हम सब जानते हैं कि ये हुक्म है, लेकिन हम फिर भी उस पर अमल नहीं करते। इससे पहले भी हमने खुदा के 10 हुक्मों को तफसील के साथ सुना है और आज भी खुदा का हुक्म यही हमें बता रहा है। खुदा का ज़िंदा कलाम हमें यही सिखा रहा है कि किस तरह हम खुदा के कलाम को लेते हैं, किस तरह पढ़ते हैं। सिर्फ एज अ स्टोरी पढ़ रहे हैं और फिर पढ़कर उस पर अमल भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज हम अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि जो खुदा ने कलाम दिया है हम उसको सुन रहे हैं, उस पर समझें और उस पर अमल करें। आज अमल करने का वक्त है। देखें, सारी उम्र पूरा साल पढ़ते हैं तो फिर क्या करते हैं? एग्ज़ाम देते हैं ताकि आगे स्टेप करने के लिए अपने आप को पिछली क्लास से क्लियर करना है, एग्ज़ाम देना है। तो क्या आज भी हम वही खड़े हैं? आज भी हमारी ज़िंदगी क्या वो तो दुनियावी तालीम तो फिर भी अच्छी हो गई कि लोग बच्चे तरक्की कर रहे हैं, सब पढ़ कर इधर तक पहुंच गए, लेकिन कलाम तो पढ़कर आज हम उस वहीं पे खड़े हैं, कोई अमल नहीं हो रहा। आज हमने जांचना है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ गलत हूँ। मुझे इस कलाम की कुदरत को, इन वादों को लेना है। हम पुराना अहदनामा नहीं पढ़ते, हम नए से शुरू कर देते हैं। खुदा ने ये नहीं कहा। खुदा का ज़िंदा कलाम हमें क्या सिखाता है?
जिस तरह हमने हुक्मों को जाना है कि ज़िना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप माँ की इज़्ज़त करो, ये खुदा का कलाम हम रोज़ पढ़ते हैं, फिर भी हम ये नहीं सीखते कि क्या पूरे दिल से करना है। इसी तरह अगर लुका 26-27 में कि उसने उससे कहा तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। आज देखें कि ये कलाम सिर्फ हम स्टोरी के तहत पढ़ रहे हैं और पढ़कर प्यार इस पर अमल कर रहे हैं। उसने जवाब में कहा खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत करना है और अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्यार करना है। ये अगर ये कलाम आज मुझे और आपको समझ आ जाए ना कि सारे दिल से, पूरी जान से, दिल से जिस तरह हम प्यार करते हैं, खुदा कहता है बस अपने खुदा को हमने सारे दिल से प्यार करना है, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से। ताकत सब हम पूरे कई एक काम ऐसा होता है कि जब तक हम ताकत से नहीं करते, ज़ोर नहीं लगाते, तो अगर फ़र्ज़ करें हम एक कबर्ड को पुश कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जब तक हम मिल कर ऐसे सही तरह से उसको मूव नहीं करेंगे तो वो मूव नहीं होगी। हमें पूरी ताकत से और अक्ल से देखना है कि ये किस तरह से हो सकती है, कैसे मैं इसको इस कोने से इस कोने पे ला सकता हूँ। उसके लिए खुदा ने हम सबको हिकमत दी। इसी तरह हमने अपनी पूरी ताकत, जितनी भी हमारी ताकत है ना, ये फजूल कामों में हम ज़ाया करते हैं, फिल्मों में देख कर टाइम वेस्ट कर देते हैं। बहुत हमारी ज़िंदगी का टाइम ज़ाया हो गया। एक एक वक्त कीमती है और हमने एक एक वक्त के लिए खुदा को हिसाब देना है। आप यकीन करें, एक एक पल के लिए हमने अपनी ज़िंदगी का खुदा को हिसाब देना है। इसीलिए हमने सारी अक्ल से, तरीके से चलना है, ढंग से चलना है और मोहब्बत भी करनी है। जो खुदा ने कलाम दिया है, हमने सिर्फ कलाम को ले लेना है और कलाम ही पर चलना है। और जब हम इस राह पे चलेंगे जो खुदावंद, मेरे खुदा ने आपको चलकर दिखाया है, मेरे और आपके बाप ने चलकर सिखाया है, हमें उस कलाम को लेना है। और जब हम इस कलाम की कुदरत को लेंगे तो खुदा का ज़िंदा कलाम हमें खुद ब खुद निखारता जाएगा। खुद ब खुद हमारी जहाँ हम चलेंगे ना, फिर वहाँ अंधेरा नहीं होगा, वहाँ कोई गम नहीं होगा, वहाँ क्या होगी, रोशनी होगी। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है मत्ती 16:17 में, किसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप को जो आसमान पर है तमजीद करे। तौरात के बारे में तालीम या ना समझो कि तो तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। खुदा कहता है कि ये जो कलाम है ना, लोग सोचते हैं कि बस जी खुदा ने खून दे देता है, असी खरीदे गए हैं, बस इतना ही बहुत है, लेकिन हम अमल नहीं कर रहे। ओ जी असी तो सीधा जन्नत ही जाना है, क्योंकि ठेका ले आए ना, हमने तो वहीं सीधा जाना है। अरे आप काम क्या कर रहे हैं, अमाल क्या कर रहे हैं? खुदा ने कहा मैं इस कलाम को पूरा करने आया हूँ। ये कलाम जब मेरे और आप पर है तो क्या हम इस कलाम पे चल रहे हैं? क्या हम उस कलाम की हर एक वस को जो खुदा ने दी गई है, जो वादे किए गए हैं, क्या हम उस पर पूरा उतर रहे हैं? जिस तरह मत्ती 5:18 में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, सुने कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। ये कलाम पूरा हो गया है और ये कलाम पूरा हो रहा है। खुदा कहता है ये कुछ भी नहीं होगा जब तक ये जो वादे किए गए हैं, ये कलाम दिया गया, जब तक हम इस पर पूरा नहीं करते। इसी तरह हमारा ज़िंदा खुदावंद मत्ती 7:10-12 में कहता है कि अगर तुम इंसानी माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, अगर मछली मांगे तो सांप नहीं देते, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ किया करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम हमें यही सिखाती है। जब हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं ना, तो खुदावंद हमारा मालिक जो है वो भी हमें अच्छी चीज़ें देना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें कि मत्ती 6:4 में कि कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर हम पैसों के ही पीछे भागेंगे तो हम खुदा की हजूरी से खारिज रहेंगे। हमें एक रास्ता इख्तियार करना है,
وہ جو زندہ خدا کا کلام ہے۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے، ہمیں خدا کے وعدے کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے صرف اس کے کلام کو لینا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے زندہ کلام کو لیں گے، توریت کی تعلیم کے بارے میں کہ اگر نہ سمجھو کہ توریت یا نبیوں کی کتابوں کو جیسے بتایا گیا کہ وہ میں ختم نہیں کرنے آیا بلکہ اس نے پورا کر کر ہمیں بتایا ہے، تو آج یہ کلام جب پورا ہوگا تو ہی خدا کا آنا ضرور ہوگا۔ پس جو کوئی ان چھوٹے چھوٹے حکموں سے بھی کسی کو توڑے گا یا آدمیوں کو سکھائے گا تو وہ آسمان کی بادشاہ میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا، ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہ میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ ہمیں خدا کے کلام کو پورے کرنے کے لیے صرف خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ خدا کہتا ہے ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا جب تک اس کا یہ پاک کلام پورا نہ ہو۔ تو ہمیں اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے، ہمیں کلام کو لینا ہے جو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ 5 شروع کی جو کتابیں ہیں نا، انہیں پڑھیں، انہیں رٹیں، انہیں دیکھیں کہ خدا نے کیا کیا ہے۔ ہمیں اس کلام کو پورا کرنا ہے، خدا کے ان وعدوں کو پورا کرنا ہے، خدا کے جو وہ قانون بنائے گئے ہیں ان قانون کو لینا ہے۔ ہمیں یہ ایک توریت جو ہے نا، یہ ایک قانون ہے، طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کے لیے، تو ہمیں ان طریقوں پر چلنا ہے۔ خدا باپ ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم صرف اس کلام کو پڑھیں۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ جس طرح خدا نے ہمیں پوچھا کہ کس طرح پڑھتے ہو۔ جب ہم پڑھیں، اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ایک دفعہ پڑھیں، دوسری دفعہ پڑھیں، پھر پڑھیں اور خدا سے مانگیں، پاک روح کو بلائیں جو خدا نے ہمیں اچھا مددگار دیا ہے۔ جب ہم پاک روح کو بلاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ اگر پہلی دفعہ کلام سمجھ نہیں آیا تو دوسری دفعہ پڑھیں، اگر دوسری دفعہ نہیں آئے تو تیسری دفعہ ضرور آپ کو بڑے بھید کھولیں گے، خداوند کھولیں گے، کیونکہ وہ کہتا ہے جب تم میرے نزدیک آؤ گے تو میں بڑی اور گہری باتیں تمہیں سکھاؤں گا۔ تو وہ سکھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں صرف سیکھنے والا بننا ہے، ہمیں صرف لینے والا بننا ہے کلام کو۔ جب ہم کلام لیں گے تو خداوند ہمیں خود اپنی قدرت سے، قوت سے بھر دیتا ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں نا، تب بھی تو خداوند ہمیں اپنے زور سے اور قدرت سے بھر دیتا ہے۔ جب ہم خود کہنے جی مینوں تو سارا کچھ آندا ہے، میں تو سب کچھ پڑھا لکھا آیا ہوں پیٹ سے، تو وہ نہیں۔ خدا کا کلام جب ہم لے تو خدا کے نام کو جلال دیں۔ ہمیں اس کلام کی قدرت کو لینا ہے، ہمیں خدا کے وعدوں پر چلنا ہے، ہمیں اس توریت کے وعدوں پر جو خدا نے آج ہمیں پھر سکھایا ہے کہ ہم کس طرح پڑھیں گے۔ جب ہم پڑھیں گے تو خداوند ہمیں حکمت سے بھرے گا اور ہمارے راستے کلام کے ذریعے سے بدلتے جائیں گے، ہماری سوچیں بدلی ہو جائیں گی۔ ہمیں اپنے خدا کے حضوری میں آ کر اس سے مانگنا ہے۔ اور خداوند ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اس بڑے وعدوں کے لیے خدا باپ جو آپ نے کیے ہیں۔ خدا باپ اس کلام کی قدرت کو لیتے ہیں تاکہ آپ کے وعدے ہم سب کی زندگی میں پورے ہوں۔ خداوند ہمیں کلام کی قدرت سے بھر دے، ہمیں سکھائیں، ہمیں دکھائیں کہ کس طرح ہم نے اس کلام کو لینا ہے۔ پاک روح ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ ہم سب کو پاک روح سے نواز دیں تاکہ ہمارا مددگار استاد ہمیں سکھائے کہ کس طرح ہم نے اس کلام کو لینا ہے۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب بھی تو میرا خداوند ہمیں اپنے زور سے، اپنی قدرت سے اور اپنی قوت سے بھر دیتا ہے۔ خداوند سب پر رحم کرے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے میرے زندہ خدا باپ جی۔ ہم اسی نام سے آپ کی پاک حضوری سے آپ سے مانگتے اور لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دا لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔